मित्रों जय श्री राम। ये प्रयागराज के पास ही भारद्वाज आश्रम है जो प्रियदर्शनी महल इंदिरा महल के पास ही निकट में है। और ये वही भारद्वाज आश्रम है जहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे। श्रृंगेरपुर से सीधे प्रयागराज स्नान करके यहाँ पर भारद्वाज मुनि आश्रम में आए थे। तो मित्रों आपका स्वागत है भगवान राम के वनवास मार्ग में और वनवास मार्ग वनगमन मार्ग के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं भगवान राम के वन मार्ग का वीडियो बना रहा हूँ जहाँ जहाँ राम जी गए थे उन मार्गों को ट्रेस कर रहा हूँ अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। तो ये मेरा शुरुआत का चरण है। बच्चों जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग यहीं के हो? यहाँ भारद्वाज मुनि रहते थे और राम जी यहाँ पर आए थे, पता है आप लोग को? बहुत प्राचीन मंदिर है। त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पर आकर रुके थे वनवास के समय में और रात्रि यहाँ पर रुके थे। तो आप लोग को खुशी होता होगा जानकर कि भगवान यहाँ पर आए थे। चलो फिर से जय श्री राम ना। तो यहाँ पर ये भारद्वाज मुनि है और राम लक्ष्मण जानकी यहाँ पर आए हैं। यज्ञ हवन हो रहा है तो मैं लाइन से दिखा रहा हूँ। ये देखिए मित्रों, ये भारद्वाज मुनि और राम जी उनके पास ये है। मित्रों मैं भगवान राम के वनगमन मार्ग का सीरीज बना रहा हूँ अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। तो वनगमन मार्ग का ये शुरुआती चरण है मेरा। ये देखिए ये YouTube में बनेगा बेटा। चैनल का नाम है भक्ति नेचर टूरिज्म। पूरे अयोध्या से लेकर भक्ति नेचर टूरिज्म। अयोध्या से आ रहा हूँ मैं अभी। अयोध्या से आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारद्वाज मुनि का यहाँ पर आश्रम था और उनके साथ बहुत सारे उनके जो शिष्य हैं वो रहा करते थे आश्रम में। ये देखिए लाइन से यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए ये भारद्वाज मुनि है और राम लक्ष्मण आते। मुनि आयुर्वेद संहिता के जनक थे और यंत्र शास्त्र के भी जनक थे, ऋग्वेद के जनक थे। उन्होंने ही प्रयागराज को बसाया था। यहाँ पर सप्त ऋषियों में उनकी गिनती होती है भारद्वाज मुनि की। अत्रि, वामदेव, शौनक, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक, जमदग्नि। तो भारद्वाज मुनि का नाम सप्त ऋषियों में से एक है। यह है भारद्वाज मुनि का आश्रम। प्रणाम करते नमस्कार करते हैं। ऐसे मुनि के पास भगवान स्वयं चल कर आए थे। तो ये महान मुनि थे हमारे भारत के जिनके दर्शन के लिए देवी देवता आते थे, ललायित रहते थे। भारद्वाज मुनि जो है हमारे महान ऋषि थे, महान तपस्वी थे। ये प्राचीन जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चर का काम और मैन्युफैक्चरिंग का काम और ये जो मंदिरों को बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए मॉडिफाई किया जा रहा है। नए तरीके से इसको भारद्वाज आश्रम को रूप दिया जा रहा है, आकार दिया जा रहा है। मित्रों ये प्रयागराज है और प्रयागराज के हम भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँच चुके हैं। और ये जो मंदिर दिख रहा है ये है प्रयागराज का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर प्रयागराज विराजमान है, ये उन्हीं के स्थान है। और सबसे पहले हम यहाँ पर प्रयागराज का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ माँ से कथा पूछेंगे। जय श्री राम। पधारो हे राम। जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया। भारद्वाज मुनि यहाँ पर रहते थे पहले त्रेता युग के समय में और राम जी यहाँ पर आए थे। थोड़ा कहानी बताएंगे अम्मा, बताएंगे भारद्वाज मुनि के बारे में। भारद्वाज मुनि के ये आश्रम था। हाँ जी जी। यहाँ 88,000 ऋषि मुनि वास करते थे। 88,000 ऋषि मुनि यहाँ वास करते थे। तो जब उनका निधन हुआ है दशरथ जी को, हाँ, तो वहाँ से वो चले सिंगबेरपुर। हाँ, सिंगबेरपुर से होते हुए हाँ, फिर वो यहाँ आए हैं अयोध्या, इनके प्रयागराज इनसे मिलने के लिए भारद्वाज से। भारद्वाज तो इन्हीं के आज्ञा से ये चित्रकूट गए हैं। अच्छा, उनको पूछते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, तो ये सब इनको रास्ता बताते गए और ये फिर सीधा वहाँ गए चित्रकूट गए। चित्रकूट में इन्होंने वास किया। उसी बाद उनका सीता हरण हुआ
उसी बाद भी जब लंका गए, चढ़ाई हुआ, फिर उसके बाद मारे गए, तब फिर यहाँ लौट के आए। अच्छा, वापसी में भी आते हैं। फिर आए, फिर उसके बाद यहाँ आए, फिर मिलने थी। इन्होंने कहा कि तुमने गौ हत्या किया है, ये तुम्हारा कैसे छूटेगा? तो बोले कि फिर हमारा कैसे होगा? तो कहीं जाइए संगम नहाइए, वहाँ आप नहा के फिर यहाँ आगे पिंडदान करिए, अपने माता पिता को पिंडदान करिए, उसके बाद तब आप यहाँ आइए, तब इन्हीं हमारे अयोध्या से तब आप अयोध्या गए। अच्छा, तब वो फिर अयोध्या गए। भरत भी वो है आकर मिलते हैं। भरत जी में सिंहेश्वर में मिले, हाँ, और यहाँ भी आए थे मिलने। हाँ। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, फिर वो लौट गए थे यहाँ जी जी जी। इलाहाबाद से। तो ये कहानी है। हाँ, ये कहानी है। ठीक है, मैं आपको जय श्री राम। पुरातन काल का भारद्वाज मुनि आश्रम है। राम जी यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। उसके बाद भारद्वाज मुनि को पूछते हैं कि मैं इसके आगे कहाँ जाऊँ, मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर मैं रह सकूँ। तो भारद्वाज मुनि कहते हैं आप तो अंतर्यामी हैं, आप भगवान हैं। मित्रों, ये प्रयागराज में स्थित प्रयागराज का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर स्वयं प्रयागराज विराजमान है। प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है, जो भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहते हैं। प्रयागराज बहुत बड़ा तीर्थ है। सप्तपुरियों में से एक प्रयागराज का नाम आता है, जहाँ त्रिवेणी संगम लगता है, गंगा यमुना सरस्वती। ये वही प्रयागराज मंदिर है जहाँ पर हम आए हैं। ये उनका प्रमुख मूर्ति है और मंदिर है। जय श्री राम। आपको मंदिर दिखाऊंगा। यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, छोटा छोटा मंदिर है जो त्रेता युग कालीन है। भारद्वाज मुनि के साथ यहाँ पर 88,000 उनके जो शिष्य वो रहा करते थे, और ये पौराणिक काल का ऐतिहासिक जगह है। तो मित्रों, ये राम वनगमन मार्ग का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख मार्ग है जहाँ पर राम जी आकर रुके थे। इसके बाद वो सीधे चित्रकूट जाते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जय श्री राम। श्री राम। भगवान राम के वनगमन मार्ग में फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान राम के वनवास का मैं वीडियो बना रहा हूँ और उन जगहों को ट्रेस कर रहा हूँ जहाँ पर भगवान अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक गए थे। तो शुरुआत है मेरा, को मैं दिखाता हूँ। ये भारद्वाज मुनि का आश्रम है। जब भगवान श्रृंगेरपुर से निकलकर यहाँ पर आते हैं प्रयागराज, तो ये भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। और भगवान राम जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। अम्मा जी जय श्री राम। शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि भगवान जहाँ भी वनवास गए हैं वहाँ पर शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की। ये अम्मा, ये भारद्वाज मुनि का मेन आश्रम है, यहीं रहते थे। हाँ हाँ। अच्छा, अध्यो जी गए। हाँ। तो यहाँ पर भगवान राम पूजा करते थे। शिवलिंग उन्होंने स्थापित किया है। अच्छा, यही प्रकट हो गया। अच्छा, यहाँ भारद्वाज मुनि, तो भारद्वाज मुनि यहीं बैठ कर तपस्या करते थे। ठीक। और ये मेन मंदिर, उसके पीछे और कुछ मंदिर है, छोटा छोटा और मंदिर, लेकिन ये मुख्य मंदिर है। ठीक। अच्छा, गुफा है जहाँ रहते थे ऋषि मुनि। अच्छा, यहाँ केवल उनके शिष्य थे। हाँ, सप्त ऋषियों में से सिर्फ एक है भारद्वाज मुनि, और यहाँ केवल के शिष्य थे भारद्वाज मुनि। ये पुराणों में रामचरितमानस और जो वाल्मीकि रामायण है उसमें स्पष्ट उल्लेख है। ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जय भोलेनाथ शंकर। ओम नमः शिवाय। क्या माता है? अत्रि में अनसुईया माता। अच्छा, अत्रि अनसुईया। तो मित्रों, ये भारद्वाज मुनि आश्रम है और याज्ञवल्क्य के जो शिष्य रहते हैं ये अत्रि और अनसुईया है, जो चित्रकूट में निवास करते हैं। राम वनगमन मार्ग में आपका स्वागत है। ये राम वनगमन मार्ग का मुख्य केंद्र है भारद्वाज मुनि का आश्रम, जो प्रयागराज में है। और भारद्वाज मुनि जो है बहुत बड़े संत होते हैं, ऋषि होते हैं, और याज्ञवल्क्य जो मुनि हैं उनके शिष्य रहते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि उनको बताते हैं कि एक दिन राम जरूर आएंगे, तो आप उनका इंतज़ार करिए। यहाँ पर दिखाया गया है, गुफा है, ये देखिए।
ये चरण पादुका भगवान राम का, उनको प्रणाम करते नमस्कार करते हैं। ये भरद्वाज मुनि का आश्रम है और यहाँ पर भरद्वाज मुनि रहते थे। और राम जी भगवान जो थे यहाँ पर आए थे और भरद्वाज मुनि आश्रम में रह के उन्होंने एक रात बिताया। उसके बाद वो भरद्वाज मुनि को आगे का रास्ता पूछते हैं कि आगे मैं कहाँ जाऊँ गुरुवर, जिससे मुझे ऐसे कोई शांति वाले स्थान बताइए जिससे मैं आगे जा सकूं और रह सकूं। और उसके बाद भरद्वाज मुनि आंख बंद करके देखते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी रहते हैं, और वो बताते हैं कि आगे तुम चित्रकूट जाओ, वहाँ पर तुम आराम से निवास कर सकते हो, बहुत सारे ऋषि मुनि तुमको मिलेंगे, ऐसा करके। तो ये वो स्थान है मित्रों, राम वन गमन मार्ग का मुख्य केंद्र है। इसके बाद भगवान सीधे वाल्मीकि आश्रम होते हुए चित्रकूट जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु का स्वरूप है। यहाँ पर ये देखिए राम लक्ष्मण हनुमान जी और माँ जानकी अलग अलग स्वरूप में। ये है भारद्वाज मुनि जिनकी खोज में हम आए हैं। और भारद्वाज मुनि के बारे में जितना कहा जाए कम है। भगवान राम खुद उनसे मिलने आए थे, वो विशेष बहुत बड़े मुनि थे। यहाँ पर सप्त ऋषियों का यहाँ पर रखा गया है, अत्रि, वामदेव, सोमनाथ, जमदग्नि, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मुनि हैं। बाबा जी जय श्री राम। ये भारद्वाज मुनि का मूर्ति है। हाँ, आपको जय श्री राम बाबू जी। थोड़ा सा बताएंगे बाबू जी ये मूर्ति किसका किसका है? भरद्वाज मुनि, हाँ, ये अत्रि, हाँ, ये गौतम, हाँ, जमदग्नि, हाँ, कश्यप, अच्छा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, हाँ, अच्छा, भरद्वाज मुनि का सही प्रयागराज, ये प्रयागराज बताया हाँ, इन्हीं का महात्म है यहाँ पर। प्रयागराज को उन्होंने बसाया। हाँ। भारद्वाज मुनि यहीं रहते थे। भरद्वाज ऋषि भी सप्त ऋषि में आते हैं। हाँ, सप्त ऋषि में आते हैं। हाँ। याज्ञवल्क्य मुनि उनके शिष्य थे। याज्ञवल्क्य ऋषि के ये शिष्य थे। हाँ, ये शिष्य थे। हाँ। उनके- याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखा पद टेकी। हाँ, हाँ, ये याज्ञवल्क्य ऋषि से बोले भारद्वाज ऋषि हाँ। कि हमको राम कथा सुनाइए कुंभ मास में। हाँ, हाँ, ये कुंभ मास आने वाला हाँ, है। आने वाला है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया कि कथा सुनाइए। हाँ, तो यही कथा सुनाया था। अच्छा, पूरे 88 या 4 ऋषि मुनियों को सबको बैठाल कर यहाँ कथा सुनाया था। पहले ये जंगल था। हाँ, गंगा बहती थी यहाँ हाँ, पर। गंगा बहती थी। अभी दूर चली गई गंगा, हाँ, दूर चली गई। दूर चली गई। गंगा के किनारे था ये। हाँ, ये गंगा किनारे थे। तो ये कहानी है। और प्रयाग बसाने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। उनके दर्शन के लिए देवी देवता खुद आते थे धरती में। भारद्वाज मुनि का दर्शन करने देवी देवता आते थे। हाँ, ये माघ मगन गतिरम जब होई, तीरथ पति आप सब होई। हाँ, देव तनुज किन्नर नर की श्रेणी साधन मंचई सकल त्रिवेणी। हाँ, साधन के साथ त्रिवेणी में स्नान करते थे। अच्छा, हाँ। तो ये कहानी है। तो ये भारद्वाज मुनि आश्रम है और यहाँ पर अत्रि, वामदेव, शौनक, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कंडव, ये सारे जितने भी सप्त ऋषि हैं वो यहाँ पर लाइन से बैठे हुए हैं और ये सब इनके साथ रहते थे, पूजा पाठ करते थे। और राम जी यहाँ पर आए थे, उस समय आए थे त्रेता युग में, जब उनको वनवास हुआ था। तब ये गंगा का किनारा लगा हुआ था भारद्वाज मुनि के आश्रम से। अभी काफ़ी दूर चला गया है, 4-5 किलोमीटर दूर हो गया है गंगा नदी, क्योंकि ये कलयुग है। उस समय त्रेता युग था, तो गंगा के किनारे ये भारद्वाज मुनि का आश्रम था और यही गंगा स्नान करके वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और गंगा को देखकर खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं भगवान राम और उनकी महिमा बताते हैं माँ जानकी को और लक्ष्मण को। ये पतित पावनी गंगा है जो विष्णुपाद है और स्वर्ग से उतरी है। और बहुत सारे कथा बता के वो स्नान करके वो सीधे भारद्वाज मुनि इन्हीं के आश्रम में आते हैं और यहाँ पर एक रात रुक कर उनको पूछते हैं कि भगवान मैं ऐसा कोई जगह बताओ जहाँ मैं वनवास को काट सकूँ, आगे जा सकूँ। तो भारद्वाज मुनि हंसते हुए कहते हैं कि आप तो परमात्मा हो, आप कहाँ नहीं हो, आप सब जगह हो, आप कहीं भी रह सकते हैं, पर भी आप मुझे पूछ रहे हैं तो आप चित्रकूट जाइए
वहाँ पर आपको शांति मिलेगी, वहाँ पर आप निष्कंटक रह सकते हैं। तो चित्रकूट में भगवान जाते हैं और वहाँ 11.5 वर्ष रहते हैं। ये ऐसा कहानी। उसके बाद वापसी में जब वो आते रहते हैं वनवास से, तब इनसे मुलाकात होता है भारद्वाज मुनि से, और भरत आते हैं राम को लेने के लिए चित्रकूट में, तब उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भगवान राम जो है चित्रकूट की ओर गए हैं। तो एक भारद्वाज मुनि का महान ऋषि थे हमारे भारत के, और ये बहुत सारे चीज़ों के जनक थे। उन्होंने ही यंत्र शास्त्र का विमान बनाना सिखाया, आयुर्वेद के जनक थे, बहुत सारे मंत्रों के जनक थे। संगम में उन्होंने मेला लगवाया, कुंभ का मेला लगवाया। तो ये कहानी है। तो मित्रों, ये राम वनगमन मार्ग का वीडियो है, और आगे इसके बाद मैं सीधे वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट जाऊंगा, जो मेरा अगला पड़ाव है। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।